हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है? ये भी एक रिस्पायरेशन से रिलेटेड डिजीज है। बाय द रिस्पायरेशन ये भी डिजीज होता है। ये थ्रोट में होता है और माउथ कैविटी के अंदर होता है। इसमें थोड़ा अल्सरेशन टाइप में या फिर जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, वो ग्रोथ हो जाता है बैक्टीरिया वायरस के, जिसकी वजह से वहाँ पे शोर होने लगता है। वहाँ पे शोर होने लगता है, अल्सर होने लगता है। इसी को हम बोलते हैं डिप्थीरिया। इसका मेनली होने का कारण क्या है? बाय द रिस्पायरेशन या फिर बाय द ड्रॉपलेट्स। मेनली ये ड्रॉपलेट्स और रिस्पायरेशन के द्वारा होता है, या फिर किसी पर्सन को डिप्थीरिया हुआ है, उससे हम टॉकिंग कर रहे हैं, टॉकिंग करेंगे तो क्या होगा? बाय द रिस्पायरेशन ड्रॉपलेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जिससे क्या होगा? डिप्थीरिया हो जाएगा। तो आज हम समझेंगे डिप्थीरिया होता क्या है। तो ये क्या है? डिप्थीरिया टेक्स्ट नेम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। डिप्थीरिया मतलब होता है लेदर। लेदर मतलब आप जानते ही हो, स्किन होता है, चमड़ा होता है। ये डिप्थीरिया ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जो ग्रीक वर्ड डिप्थीरिया मतलब होता है लेदर। लेदर मतलब होता है स्किन या चमड़ा। उसमें क्या होता है? अल्सरेशन हो जाता है या शोर हो जाता है। यहाँ अल्सरेशन मतलब क्या हो गया? घाव हो जाना। जैसे ये हमारा जबड़ा है, इसके अंदर टॉन्सिल के जस्ट बगल में, टॉन्सिल्स जो है यहाँ अंदर जाएंगे, इसके कैविटी के अंदर टॉन्सिल्स के जस्ट दोनों साइड ऊपर ये इन्फेक्शन हो जाने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है? शोर हो जाता है, घाव हो जाता है। क्या हो जाता है? शोर हो जाता है। शोर होने के बाद ये वहाँ पे धीरे धीरे उसका और इन्फ्लामेशन बढ़ता जाता है। इन्फ्लामेशन जब बढ़ता है तो ये पूरा सूज जाता है। यहाँ स्वेलिंग आ जाती है, इधर से भी और इधर से। जिस साइड ये ज़्यादा होता है उस साइड स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है। यही है डिप्थीरिया। इसमें क्या है? ये लिखा है इट्स रिफर टू लेदरी शीथ लाइक membrane that grow the tonsils, throat and nose। ये कहाँ होता है? पहली चीज, जब ये होता है तो टॉन्सिल्स बढ़ जाता है। जो टॉन्सिल्स है क्या होता है? बढ़ जाता है। और नाक में भी, नाक के जो ऊपर नेरोफेंगियल जो है, और लैरिंग्स फेरिंग्स के नाम सुने होंगे, उसमें जो है ये इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है? ग्रोथ हो जाता है। जब इन्फ्लामेशन होता है तो किसका ग्रोथ हो जाता है? बैक्टीरिया या वायरस का। कौन सा बैक्टीरिया वायरस? साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से डिप्थीरिया होता है। वहाँ उसका क्या हो जाता है? ग्रोथ हो जाता है। और वो ग्रोथ होने के बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। इन्फ्लामेशन कॉज करेगा तो स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग होगी तो उसके बाद से उस धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे क्या होगा? शोर होगा। थ्रोट में क्या होगा? घाव बन जाएगा। अच्छा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड है इसका, इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 6 डेज। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ये है, ये 4 से 6 दिन में ये क्या कर रहा है? वायरस या बैक्टीरिया को ग्रोथ कर रहा है। जैसे किसी को डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया, उसके वजह से क्या होगा? वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, उसको ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा। उसको क्या होगा? ये स्वेलिंग होगी, टॉन्सिल में थोड़ा सा दर्द होगा, कोई चीज़ स्वेलिंग में, स्लोइंग में दिक्कत होगी, निगलने में दिक्कत होगी। बट 4 दिन से लेके 6 दिन के बीच में जब ये बैक्टीरिया या वायरस वहाँ पे पूरा स्प्रेड आउट हो जाता है, देन वहाँ पे क्या हो जाता है? शोर हो जाता है। ये मैं अभी बताया था, ये क्या होता है? यहाँ पे शोर हो जाता है, जिसके वजह से इंसान कई बार डेथ भी कर जाता है। बट रेयर केस में, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, 1 से 5 साल के बच्चों में होता है ज़्यादातर, और एडल्ट एज में बहुत कम ही होता है। दीज आर फाउंड इन 1 to 5 ईयर चिल्ड्रेन अफेक्टेड। 1 से 5 साल के चिल्ड्रेन जो है ये अफेक्टेड होते हैं इससे। ये सबसे ज़्यादा जो डिप्थीरिया होता है, सबसे ज़्यादा जो डिप्थीरिया होता है 1 से 5 साल के बच्चों में पाया जाता है। अब इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट हम देखेंगे। डिप्थीरिया इज एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन caused by कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। किसकी वजह से हो रहा है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से डिप्थीरिया हो रहा है।
इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है ये चीज देखेंगे। जब किसी को डिप्थीरिया हो जाता है तो इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। एक चीज यहाँ और है, डिप्थीरिया इज इंडेमिक इन इंडिया। इंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, ये चीज हम बताएंगे आपको। इंडेमिक मतलब ये होता है पार्टिकुलर स्टेट में होना। कहाँ पे, पार्टिकुलर स्टेट में होना, ये बीमारी एक पार्टिकुलर स्टेट में होना। पेंडेमिक मतलब होता है, पेंडेमिक मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में होना। ऑल वर्ल्ड में जो डिजीज होता है उसे क्या बोल देंगे, पेंडेमिक बोल देंगे। इंडेमिक जो एक पार्टिकुलर स्टेट में होगा इसको क्या बोल देंगे, इंडेमिक बोल देंगे। और एक होता है इपीडेमिक। इपीडेमिक, इपीडेमिक क्या होता है, जो पार्टिकुलर एरिया में या फिर एक स्टेट में किससे हो रहा है, बाय द बर्ड्स आर पिग्स। जैसे आप बर्ड्स फ्लू का नाम सुने होंगे, स्वाइन फ्लू का नाम सुने होंगे, ये हमारा क्या है, इपीडेमिक है। जो बर्ड्स के द्वारा, चिकन के द्वारा, उसके बाद से पोर्क के द्वारा, पोर्क खाने के द्वारा ये क्या हो रहा है, ये एपिडेमिक डिजीज जो फैल रहा है ये पार्टिकुलर एरिया में हो रहा है। जैसे स्वाइन फ्लू अगर कहीं हुआ तो एक पार्टिकुलर एरिया में हुआ। पेंडेमिक मतलब जो ऑल वर्ल्ड में हो, एपिडेमिक मतलब एक पार्टिकुलर स्टेट और पार्टिकुलर एरिया में हो, उसको हम एपिडेमिक बोलेंगे। तो ये जो है ये क्या है, डिप्थीरिया एक इंडेमिक है। इंडेमिक मतलब जहां भी होगा, एक पार्टिकुलर एरिया में होगा, स्टेट में होगा, गांव में होगा, जहां भी होगा एक पार्टिकुलर एरिया में होगा। तो क्या है, इंडिया के किसी स्टेट में हुआ है तो इसको इसीलिए बोल दिया डिप्थीरिया इंडेमिक इन इंडिया, एक इंडेमिक केस है इंडिया का। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, जिसको डिप्थीरिया हो जाएगा उसको पहले क्या होगा, फीवर होगा, उसके बाद से सोर थ्रोट होगा। मैं क्या बोला, जब इन्फेक्शन होता है सोर के अंदर, गले के अंदर, इसके ऊपर, तो क्या होगा, सोर में घाव हो जाएगा, और थ्रोट में क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा, सोर हो जाएगा। उसके बाद से पेन इन स्वेलोइंग, कोई भी चीज खाने में क्या होगा, दर्द होगा, पेन होगा। उसके बाद से नेजल डिस्चार्ज, इसके एक और सिम्टम्स है, नेजल डिस्चार्ज मतलब क्या हो, नाक बहना। उसके बाद से फीवर एंड चिल्स, क्या होगा, जब फीवर आएगा तो ठंड भी लगेगी, बहुत तेज की ठंड लगेगी। अगर जिसको डिप्थीरिया हो गया है तो फीवर होगा तो क्या होगा, चिल्स भी, ठंड भी लगेगा। उसके बाद से डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भी दिक्कत होगी। इसका सिम्टम्स ये भी है, सांस लेने में दिक्कत होगा। ये नेक्स्ट है, ये थिक ग्रे मेम्ब्रेन कवरिंग, क्या होगा, जो मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा, मोटा हो जाएगा। मोटा क्यों होगा, जब इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पे मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, जब ठीक हो जाएगा तो क्या होगा, कोई भी चीज स्वॉलोइंग करने में दिक्कत होगी, निगलने में दिक्कत होगी, चाहे पानी ही क्यों न पिए वो चीज दिक्कत होगी। समझ रहे हैं। अब हम इसका देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मैं अभी आपको पहले ही बताया था, बाय द ड्रॉपलेट्स होता है, बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, बाय द रिस्पायरेशन। इसका 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, बाय द ड्रॉपलेट्स, बाय द रिस्पायरेशन, बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कैसे फैलता है, बाय द ड्रॉपलेट। मैंने क्या बताया, ड्रॉपलेट के द्वारा ये फैलता है। जैसे हम एक दूसरे से टॉकिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारे माउथ से ड्रॉपलेट आ गया बाहर सामने वाले के, और सामने वाले के अंदर चला गया, या फिर बाय द हाथ टच हुआ, टच होने के बाद वो मुंह नाक कहीं भी टच किया, तो बाय द ड्रॉपलेट, हमने जब तक हाथ को हैंड वॉश नहीं किया है तब तक क्या है, ड्रॉपलेट हमारे हैंड में चिपका हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा, अंदर जाएगा बाय द रिस्पायरेशन। जब रिस्पायरेशन अंदर जाएगा तो फिर क्या करेगा, वहीं कॉज करेगा, यहीं पे क्या करेगा, कॉज करेगा। तो ये ड्रॉपलेट्स की वजह से भी क्या होता है, ये बैक्टीरिया फैलती है। उसके बाद से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब क्या हो, किसिंग के द्वारा, बाय द किसिंग। अगर कोई पर्सन किस कर रहा है तो उसके द्वारा भी क्या होता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा आ जाता है। उसके बाद से बाय द रिस्पायरेशन। बाय द रिस्पायरेशन मतलब क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो होगा ही होगा। रिस्पायरेशन मतलब क्या है, अगर कोई बगल में है, आपके सामने खड़ा है, या फिर एकदम आप बगल में जाके बात करें या सट के बात करें, तो कभी ऐसा होता है कि उसका मुंह से जो श्वास निकल रहा है, जो एयर निकल रहा है, आपके मुंह या नाक में चला जाए, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया क्या होगा, एयर में आके आपके नाक या मुंह में चला जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, आप भी उससे
ग्रसित हो जाएंगे, आपको भी ये क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा। अब ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में इसमें एंटीटॉक्सिन्स देते हैं। क्या देते हैं, एंटीटॉक्सिन्स। अगर डॉक्टर ने एडवाइज कर दिया, अगर कंफर्म कर दिया कि हाँ ये डिप्थीरिया ही है, अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या है, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, ब्लड कल्चर होता है, जिससे कंफर्म हो जाता है क्या है कि ये डिप्थीरिया ही है। देन इस एंटीबायोटिक देते हैं। क्या देते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में क्या, लाइक एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेविनेट विथ लैक्टिक एसिड बेसिलस, या एम्पिसिलिन है, क्लोक्सासिलिन, ये हो गया पेनिसिलिन में। इसमें सिफेलोस्प्रिन में आज एरिथ्रोमाइसिन है, सिफिक्जिम है, ये सारी भी दे सकते हैं, सिपोडक्सिम है, और ये एजिथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये भी इसमें दे सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब इसका प्रिवेंट और कंट्रोल में क्या है, प्रिवेंट और कंट्रोल में डीपीटी। डीपीटी का मतलब होता है, ये एक टीका लगता है, टीका लगता है डिप्थीरिया परटोसिस टिटनस। इसका डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, डिप्थीरिया परटोसिस टिटनस। ये 6 मंथ, 10 मंथ, 14 मंथ पे क्या होता है, बच्चों को लगवाना होता है। ये लगाने से क्या होता है, डिप्थीरिया नहीं होता है। इसलिए डीपीटी का टीकाकरण कर, जैसे पोलियो लगता है वैसे डीपीटी का क्या होता है,